हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार। क्लास फोर्थ में चैप्टर नंबर 1 लार्जर नंबर के साथ स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लार्जर नंबर। सबसे पहले आते हैं नंबर्स पर। हमारे नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी हमारी काउंटिंग्स होती है उन्हीं को हम नंबर्स बोलते हैं। हम स्टार्ट करा नंबर लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। अगर हम ऐसे नंबर लिखते हैं तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये कितने डिजिट के नंबर हैं? ये 1 डिजिट के नंबर है। इनके अंदर केवल एक ही डिजिट यूज हो रही है। 4 में भी एक डिजिट हो रही है, 5 में भी, 6 में भी, 7 में भी, 8 में भी, 9 में। लेकिन 10 में डिजिट्स हमारी 2 यूज होती है। कितनी डिजिट आती है? 2। यहाँ पर 1 और 0 दो डिजिट यूज हो रही है। इसमें भी 1 और 1 दो डिजिट यूज हो रही है। इसमें भी 1 और 2 दो डिजिट यूज हो रही है। तो वो नंबर जिसमें दो डिजिट यूज होती है इनको बोलते हैं 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर। और ये हमारे हो गए 1 डिजिट नंबर। ठीक है, तो ये हमारे 1 डिजिट नंबर। अगर डिजिट्स पे आते हैं तो 1 डिजिट नंबर हमारे होते हैं 1 डिजिट नंबर्स 1 से लेके 9 तक। और उसके बाद 2 डिजिट नंबर होते हैं, वो होते हैं हमारे 10 से लेके 99 तक। क्योंकि 99 के बाद क्या आता है? 100 आ जाता है, तो 3 डिजिट में चला जाता है। ऐसे ही 3 डिजिट नंबर कितना होगा? 100 से 999 तक। तो यही क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कितना होगा? 1। और 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कितना होगा? 9। 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कितना होगा? 10। और 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कितना होगा? 99। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कितना होगा? 100। और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कितना होगा? 999। तो ये क्या है? अब ऐसे ही तो स्मॉल नंबर्स हो गए। और हम पढ़ेंगे लार्जर नंबर। लार्जर नंबर मतलब उसमें 4 डिजिट होती है, 5 डिजिट होती है, 6 डिजिट होती है। तो हम आते हैं 6 डिजिट और 5 डिजिट पर। सबसे पहले स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा? 1 और उसके 1000 1 और उसके पीछे 3 0। तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले 1 लिखेंगे और उसके बाद 0 लिखेंगे। 4 है तो 1 तो एक बनाएगा और बाकी 3 0 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर लार्जेस्ट बनाना है, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बनाना है हमें, तो क्या करेंगे? यहाँ पर 9 लिखेंगे। 4 ही 1 2 3 4 1 2 3 4 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर सारे ही 9 आ जाएंगे। तो 9999। अब ऐसे आते हैं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा? अभी बताया मैंने, 1 लिखेंगे 0 और फिर 0 1 2 3 4 तो 0 होगी, एक 1 होगा। 5 डिजिट में एक तो 1 होगा, बाकी 4 0 होंगी। सेम लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 9 9 9 9 9। 5 टाइम्स 9 आ जाएगा। जैसे 4 टाइम्स 9 आया है, सेम 5 टाइम्स 9 आ जाएगा। सेम सिमिलरली 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो वो कितना होगा? 1 और बाकी फिर 0 0 0 0 0। तो 6 डिजिट में 1 2 3 4 5 तो 0 आएंगे, एक 1 आएगा। ऐसे लार्जेस्ट में 6 की 6 क्या हो जाएंगी? 9 हो जाएगा। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर 9 9 9 9 9 9। ये क्या होगा? लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा। ऐसे ही लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर, ऐसे लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर। तो ध्यान रखेंगे आप, अगर स्मॉलेस्ट है तो एक 1 आएगा और बाकी सब 0, और लार्जेस्ट है तो सारे ही क्या आएंगे? 9 आएंगे, चाहे वो कितने भी 8 का लार्जेस्ट नंबर हो। अब हम आ जाते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट पर। प्लेस वैल्यू चार्ट में सबसे पहले पढ़ेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। 2 तरह के प्लेस वैल्यू चार्ट होते हैं, एक इंडियन एक इंटरनेशनल। तो हमारे जो पढ़ना है अभी हमें केवल इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ना। अभी होता क्या है प्लेस वैल्यू चार्ट? मतलब हम डिजिट को कहां पर प्लेस करते हैं वो उसका चार्ट होता है। तो ये होता है हमारे, सबसे पहले आते हैं पीरियड्स। तो ये हमारे पीरियड्स होते हैं 3 लाख 1000 और वंस। इससे बड़ा भी आता है, करोड़ आ जाता है। वंस, फिर 1000, फिर ये लाख और फिर करोड़ आ जाता है। तो ये हमारे क्या होते हैं? पीरियड्स। अब इसके अंदर भी पार्ट होते हैं। सबसे पहले वंस, फिर टेंस, फिर 100।
तो वंस के अंदर 3 पार्ट आता है, एक वंस होता है, एक टेंस होता है, एक 100 होता है। फिर 1000 के अंदर 1000 आता है, 10,000 आता है। फिर लाख के अंदर लाख आता है, 10 लाख आता है। ऐसे फिर करोड़ के अंदर करोड़ आता है और 10 करोड़ आता है। तो ये हमारा क्या है, इंडियन। ऐसे इंटरनेशनल में आते हैं तो वहां पर होता है वंस, टेंस, 100। वंस के अंदर आता है, फिर 1000 के अंदर आता है 1000, 10,000, 100,000, ये इंटरनेशनल में आता है। और फिर लाख नहीं आता, वहां पर मिलियन आता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। वो आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे। अभी आपको केवल इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ना है। तो उसमें याद रखना है वंस के अंदर 3 होते हैं, वंस, टेंस, 100, और 1000 के अंदर 1000, 10,000, फिर लाख के अंदर लाख और 10 लाख होता है। ठीक है, तो ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है। हमें नंबर दिया जाता है, कोई भी लिखने के लिए एग्जांपल लेते हैं हम 12, 43, 7, 8, 9, ऐसे कोई नंबर दिया हुआ तो हम इसे कैसे लिखेंगे और कैसे बताएंगे इसका नंबर नेम क्या है। तो हम सबसे पहले पीछे से लिखना शुरू करेंगे। 9 ये वंस की प्लेस हो गई, ये वंस, टेंस, 100, तो वंस, टेंस, 100, 10 में 8, 100 में 7 आ गया। उसके बाद वंस, टेंस, 100, 1000 और ये 10,000, तो 1000 में 3 आ गया और 10,000 में कितना आ गया, 4। ऐसे फिर लाख और 10 लाख, लाख में कितना आ गया 2 और 10 लाख में कितना आ गया 1। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे, इसका नंबर नेम बनाएंगे तो कितना होगा, लाख के अंदर कितना है 12, तो 12 लाख, 12 लाख, ये कितना हो गया, क्योंकि लाख के अंदर 1 और 2 आ रहा है तो क्या बन गया 12 लाख। ऐसे ही 1000 के अंदर कितना बना 43, तो इसे लिखेंगे 43,000। फिर 100 के अंदर कितना बना 7, तो लिखेंगे 700, और लास्ट में बचा हमारा कितना 89, तो लिखा जाएगा 89। क्लियर हो गया आपको, ऐसे लिखना है। यही प्लेस वैल्यू चार्ट है। आपको पहले लाख का लिखना है कितने लाख आया है, फिर 1000 का लिखना है कितने 1000 आया है, फिर 100 का लिखना है और फिर लास्ट में वंस और टेंस का लिखना है। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, इसमें कोवे लगाने हैं तो पहले 3 पर लगते हैं, 1 2 3, वंस, टेंस, 100 के बाद, फिर 1000, 10,000 के बाद और फिर लाख, 10 लाख के बाद। तो ऐसे ही ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट है। इसी से हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे। अब हम आते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। एक वर्ड होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। अभी दोनों होते क्या है, सबसे पहले आते हैं प्लेस वैल्यू पर। मान लिया हमारे पास कोई नंबर है 54,70,592, ये हमारे पास कोई नंबर हो गया। तो हमें क्या करना है, इसमें प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो प्लेस वैल्यू पीछे से निकालनी शुरू करते हैं। यहाँ पर ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है। ऐसे लिख लेते हैं वंस, टेंस, 100, फिर 1000 और ये 10,000, फिर लाख और ये 10 लाख। ठीक हो गया। तो अब जिस प्लेस पर जो नंबर आ रहा है वो उसी की प्लेस वैल्यू होगी। जैसे अब 5 की पूछा तो 5 किस पर आ रहा है 100 पे, तो 500 क्या हो गया हमारा प्लेस वैल्यू हो गई किसकी 5 की। अगर हम 7 की निकालते हैं तो 7 है 10,000 प्लेस पर, तो 7 इंटू 10,000 मतलब 70,000 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। ऐसे अगर 4 की देखते हैं हम तो 4 की कितनी हो जाती है, 4 लाख पर है, तो 4 लाख इसकी क्या हो जाएगी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। अगर यहां पर आते हैं और हम निकालते हैं 9 की, तो 9 टेंस प्लेस पर, 9 10 90, तो इसकी प्लेस वैल्यू 90 हो गई। क्लियर हो गया। जिस प्लेस पर है उसी प्लेस की उसकी वैल्यू निकल जाती है। 100 पर 100 से आ जाती है मल्टीप्लाई, 1000 पे 1000 से, 10,000 पे 10,000 से, लाख से 10 लाख में, टेंस में 10 से और वंस में 1 से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो उसकी प्लेस वैल्यू निकल जाती है। क्लियर हो गया। एक बार और देख लो। तो अगर हम लेके चले 57,248, इसमें हमें 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो या तो हम क्या डायरेक्ट बता देता हूं आपको, 7 लिखेंगे और 1 10 100,000, तो 7,000 हमारी क्या हो जाएगी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। या उसके बाद जितनी भी डिजिट होती हैं, 7 लिखा उसके बाद जितनी डिजिट है 1 2 3, इतनी ही जीरो इसके पीछे आ जाएगी, ये इसकी प्लेस वैल्यू होगी। क्लियर हो गया। अब आते हैं फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू जैसे नाम से ये फेस, उसका फेस क्या है वैल्यू का, तो बताना है आपको 57,90,659। इसमें किसी की भी फेस वैल्यू निकालनी है। अगर हमें निकालना है कि 6 की फेस वैल्यू क्या है, तो 6 की फेस वैल्यू 6 ही होगी, चाहे वो किसी भी प्लेस पर हो। उसमें प्लेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल हमें फेस देखना है। उसका फेस 6 है ना, तो 6 इसकी फेस वैल्यू होगी। 9 की फेस वैल्यू कितनी होगी, 9 ही हो जाएगी, तो इसकी फेस वैल्यू होगी। 7 की फेस वैल्यू कितनी होगी, 7 ही होगी। ठीक है, तो फेस वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो नंबर है वो इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी।
लेकिन प्लेस वैल्यू ध्यान से निकालनी है, क्योंकि प्लेस वैल्यू जिस प्लेस पर होगी उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्लेस वैल्यू निकलेगी। तो आपको क्लियर हो गया फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में। इसमें जो प्लेस नहीं देखते हैं उसका क्या है, केवल उसका फेस देखते हैं। 7 का 7, 9 का 9, 6 का 6, 5 का 5, 6। हम एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज है टेस्टिंग R1। ये बराबर में आपको पिक दिखाई दे रही होगी, उसमें लिखा है टेस्टिंग R1। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकालनी है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 5 डिजिट नंबर। आपको ग्रेटेस्ट बताना है 5 डिजिट का नंबर। तो कितना होगा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, उसमें फिल हो रहा है, कितना फिल है अभी बताया था मैंने आपको, 5 बार 9 आ जाएगा तो 9 9 9 9 9। और उसमें पूछा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर। तो एक तो 1 होगा और बाकी 5 क्या हो जाएंगे, वहां पर 0 हो जाएंगे। क्लियर हो गया यहां तक। अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है आपके बराबर में। उसमें क्या लिखा है, आपको क्या लगाना है, पहले पीरियड्स के अकॉर्डिंग हमें कोमे लगाने हैं और उसके बाद उसका नंबर नेम लिखना है। ठीक है, तो ये जो आपको बराबर में दिखाई दे रहा है उसमें सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। 64,518 लिखा हुआ है। देख लेते हैं उसको कैसे करते हैं। 64,518 64,518 जैसे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, जैसे उसमें हो रहा था पीछे कि उसमें हमने पीछे से 3 डिजिट के बाद 1s, 10s, 100, इसके बाद हमें क्या लगाना है, कोमा लगाना है। फिर उसके बाद 1000, 10,000, इसके बाद लगना है। इसके बाद नंबर नहीं है तो नहीं लगाएंगे, केवल एक कोमा लगेगा। ठीक है, अब इसको आपको लिखना है। ये 1000, ये छोटा सा लिख लेते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। सबसे पहले देखते हैं 1000 में कितना पार्ट आ रहा है। 1000 में आ रहा है हमारा 64। कितना आ रहा है, 64। तो इसी को लिखेंगे 64,000। उसके बाद 100 में देखिए कितना 100 है, 500, तो लिखेंगे 500। उसके बाद लास्ट में देखिए कितना नंबर बचा है, 500 हो गया हमारे पास, 18 बचा है तो 18 लिखेंगे। ठीक हो गया यहां तक। तो सबसे पहले आपको कोमा लगाना है, 3 डिजिट छोड़ के, पीछे से 3 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3, 1s, 10s, 100, उसके बाद कोमा लगा देंगे। फिर 1000, 10,000 के बाद कोमा लगेगा। ठीक है, फिर उसका नंबर लिखना है धीरे धीरे करके, पहले 1000 का, फिर 100 का, और फिर लास्ट में जो बचता है उसका लिख पाते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है बराबर में जो नंबर लिखा हुआ है 8290। सिमिलरली इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3, मतलब 1s, 10s, 100 के बाद कोमा लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे क्या लगेगा, कोमा लगेगा। अब ये 1s हो गया, ये 10s, ये 100, तो ये 1000 और ये 10,000। अब 1000 पे देखते हैं पहले कितना लिखा हुआ, 1000 पे लिखा 80, तो यहां पर लिखा जाएगा 80,000, 80,000। उसके बाद 200, तो 200, और फिर उसके लास्ट में जो बचता है कितना, 90 बचता है, तो 90 आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। आपको केवल कोमे लगाने हैं, उसका नंबर नेम लिखना है उसके अकॉर्डिंग। ऐसे ही एक और नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन इसी में, 501,608 ये लिखा हुआ है। तो लास्ट में कितनी डिजिट आ रही है, 1s, 10s, 100 के बाद कोमा लग जाएगा। फिर 1000, 10,000 दो आ गए, उसके बाद भी एक नंबर आ रहा है तो यहाँ पर भी कोमा लग जाएगा। अब ये हो गया 1s, ये हो गया 10s, ये हो गया 100, उसके बाद ये 1000, ये 10,000, और ये लास्ट में क्या बचा, लाख। अब सबसे पहले लाख पर आते हैं, कितने लाख हैं, 5 लाख, तो लिखा जाएगा 5 लाख। उसके बाद 1000 में क्या है, 01, तो मतलब 1 ही हो गया, 1,000। उसके बाद 100 पर क्या है, 6, तो 600, और लास्ट में जो बचा है वो कितना बचा है, केवल 8 बचा है। 10s पर कोई डिजिट नहीं, 8 बचा है तो 8 लिखा जाएगा। बाकी की आप खुद करेंगे ऐसे ही, सिंपली आपको ऐसे 1s, 10s, 100 लिख के आप इजीली इनको कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जैसे आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, राइट द फॉलोइंग इनटू द फिगर्स। अब हमें इनको क्या लिखना है, फिगर्स में लिखना है। फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ, उसमें लिखा 21,562, तो लिखा हुआ है 21,000, तो अब 1000 और 10,000 और फिर 100, 10s, 1s, उसमें पूरा 21,000, तो 21,000 के अंदर आएगा 21, कोमा लग जाता है। फिर उसके बाद
उसने बोला 562, 500, 100 के नीचे 5 आएगा, 562। तो ये क्या हो गया पहले वाले का हमारा आंसर। सेकंड पार्ट लिखा इसमें 44,010, तो 44,000 ऐसे ही 1000 के अंदर आएगा 44,000, और फिर 100 कोई नहीं है तो 100 में 0 आ जाएगा, और लास्ट में कितना आएगा 10, तो 44,010 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया है। नेक्स्ट पर आते हैं, थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 4,26,370, तो वही लिखते हैं, अब लैख में आ गया है तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख। ठीक है, तो यहां पर ये ऐसे उसने बोला था 4 लाख, तो लैख के अंदर 4,26,000, 1000 के अंदर 26 आएगा, और 300, 100 के नीचे 3 और 70, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है। बाकी थर्ड पार्ट हो गया, बाकी पार्ट आप खुद ऐसे ही करेंगे। ठीक है, आप इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं 4 पे। जैसे आपको दिखाई दे रहा है बराबर में, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा है फाइंड द प्लेस, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। तो जो कलर डिजिट है उसका हमें प्लेस भी निकालना है, फेस वैल्यू भी निकालनी है और प्लेस वैल्यू भी निकालनी है। तो अब देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा 75,391 निकाले कैसे है ये हमने। सबसे पहले देखते हैं वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। सबसे पहले कलर्ड वैल्यू का प्लेस देखते हैं, कौन से प्लेस पर है, 1000 पर, तो यहां पर लिखेंगे प्लेस में 1000। ठीक हो गया, हम 1000 लिखेंगे। उसके बाद इसकी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मैंने आपको बताई थी 5 की फेस वैल्यू 5 ही रहेगी, और आपको प्लेस वैल्यू कितनी है 5, और प्लेस वैल्यू मतलब 5000, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी प्लेस वैल्यू 5000 हो जाएगी। ऐसे लिखा हुआ हमने 5000। ऐसे नेक्स्ट 19,762, उसमें 7 की बतानी है, वंस, टेंस, 100, तो 7 किस पर है हमारा 100 प्लेस पर, यहां पर आप 100 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी फेस वैल्यू 7 की फेस वैल्यू 7 ही रहेगी, और जो प्लेस वैल्यू होगी 7 × 100, 700 इसकी क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू हो जाएगी। एक और देख लेते हैं, ये 7 लिखा हुआ है कौन से पर, वंस, टेंस, 100, 1000 पर लिखा हुआ है, तो यहां पर सिंपली 1000 आ जाएगा। ठीक है, 1000 क्योंकि 1000 प्लेस पर है इसलिए 1000 लिखा जाएगा। प्लेस वैल्यू इसकी 7 होगी, जैसे कि दिख रहा है 7 नंबर है तो 7 ही होगी, और फिर इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे 7 × 1000, 7000 इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। बाकी के जो पार्ट है वो आप खुद करेंगे, वो आपका होमवर्क है। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है यहां तक, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।